मीठे बच्चे, तुम देह अभिमान का द्वार बंद कर दो। सुना आज का फाइनल ऑर्डर। अब नोट करो आज की मुरली। जो भी भाई बहने चाहे सामने सुन रहे हैं चाहे ऑनलाइन, जो देरी से जुड़ेंगे तो उनको बहुत कुछ मिस होगा। आज की मुरली जबरदस्त पावरफुल मुरली है। जिसको भी पावरफुल बनना है, एक एक बात को ध्यान से अपने अंदर, आप लिखो या ना लिखो, लेकिन अपने अंदर अच्छी तरह से यहां प्रिंट कर लो। अब पहला ऑर्डर, तुम देह अभिमान का द्वार बंद कर दो तो क्या प्राप्ति होगी? माया के तूफान आने बंद हो जाएंगे। प्रश्न, जिन बच्चों की विशाल बुद्धि है उनकी निशानियां सुनाओ। पहला, उन्हें सारा दिन सर्विस के ही ख्यालात चलते रहेंगे। दूसरा, वह सर्विस के बिगर रह नहीं सकते। तीसरा, उनकी बुद्धि में रहेगा कि सारे विश्व में घेराव डाल सबको पतित से पावन बनाएं। वह विश्व को दुख धाम से सुख धाम बनाने की सेवा करते रहेंगे। 4, वह बहुतों को आप समान बनाते रहेंगे। ओम शांति। रूहानी बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाते हैं। बच्चे, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे सब दुख सदा के लिए मिट जाएंगे। अपने को आत्मा समझ सबको भाई भाई की दृष्टि से देखो तो फिर देह की दृष्टि वृत्ति बदल जाएगी। समझा? क्या करना है? याद माना पहली बात, पहला स्टेप, भाई भाई की दृष्टि माना। इतनी हमारे अंदर पवित्रता की शक्ति, फिजिकली चाहे कोई भाई है या बहन है, लेकिन मेरी कॉन्शियस क्या हो, बस हम आत्मा के नाते भाई भाई हैं, एक शिव बाबा के बच्चे। बाप भी अशरीरी है। दूसरा स्टेप, बाप भी अशरीरी है, तुम आत्मा भी अशरीरी हो। बाप आत्माओं को ही देखते हैं, सब अकाल तख्त पर विराजमान आत्माएं हैं। तुम भी आत्मा भाई भाई की दृष्टि से देखो, इसमें बड़ी मेहनत है। देह के भान में आने से ही माया के तूफान आते हैं। ये देह अभिमान का द्वार बंद कर दो तो माया के तूफान आना बंद हो जाएंगे। ये देही अभिमानी बनने की शिक्षा सारे कल्प में इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाप तुम बच्चों को देते हैं। कौन सी शिक्षा? देही अभिमानी माना आत्मा के नाते भाई भाई हैं। पहला बाबा ने कहा अपनी वृत्ति ये बनाओ, हम आत्मा के नाते भाई भाई हैं। दूसरी क्या? दूसरा स्टेप क्या था? दूसरा स्टेप अशरीरी। बाबा भी अशरीरी, मैं आत्मा उसकी संतान, मैं भी अशरीरी। अब ये दो अभ्यास करने हैं अपने को आत्मा समझने के लिए। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चे, देखो कितना प्यार से समझाता है। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चे, तुम जानते हो अभी हम नर्क का किनारा छोड़ आगे जा रहे हैं। ये पुरुषोत्तम संगम युग बिल्कुल अलग है बीच का। बीच के दरिया में, समुद्र में तुम्हारी बोट है। तुम ना सतयुगी हो ना कलयुगी हो, तुम हो पुरुषोत्तम संगम युगी सर्वोत्तम ब्राह्मण। संगम युग होता ही है ब्राह्मणों का, ब्राह्मण है चोटी। ये ब्राह्मणों का बहुत छोटा युग है। ये एक ही जन्म का युग होता है। ये है तुम्हारे खुशी का युग। खुशी किस बात की है? भगवान हमको पढ़ाते हैं
ऐसे स्टूडेंट को कितनी खुशी होगी। समय का ज्ञान, ना हम कलयुग में हैं ना सतयुग में हैं, हमारी नाव कहाँ है? बीच में, संगम युग में। हम संगम युग पर हैं। और क्या करना है हमको संगम युग पर? एक तो इस स्वमान में रहना है, ब्राह्मण चोटी है। दूसरा, हाँ, तो क्या हुआ, भगवान पढ़ाता है तो पढ़ाता रहे। खुशी, बाबा ने कहा ये खुशी का युग है, तुम्हें खुश रहना है। खुश रहने का कारण भगवान स्वयं हमें पढ़ाते हैं। ऐसे स्टूडेंट को कितनी खुशी होगी। तुमको अब सारे चक्र का ज्ञान बुद्धि में है। अभी हम सो ब्राह्मण हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे। अब पहले अपने घर स्वीट होम में जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे। हम ब्राह्मण ही, पहले बाबा ने कहा ब्राह्मण क्या है? चोटी है, बहुत ऊंचे है। अब दूसरा नोट करो, हम ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी हैं। स्वमान अलग से नोट करते चलो। हम ही ये बाजोली खेलते हैं, इस विराट रूप को भी तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो। बुद्धि में सारा दिन ये बातें सिमरण होनी चाहिए। सुना क्या सिमरण करना है? हम कहाँ हैं, बाबा कहाँ ले जा रहा है, अभी मेरा स्वमान क्या है। मैं ऊंचे ते ऊंचे बाबा की संतान हूं, मैं भी ऊंचे ते ऊंचे हूं। बाबा ने कहा ना, तुम ब्राह्मण चोटी हो, स्वदर्शन चक्रधारी हो। मीठे बच्चे, तुम्हारा ये बहुत लवली परिवार है। अब ये तीसरी बात, पहले आत्मा का ज्ञान, फिर स्वमान की समृद्धि, तीसरा तुम्हारा ये बहुत लवली परिवार है, तो तुम हर एक को बहुत बहुत लवली होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बोलो सब। आज दिन में, चलो याद में तो दिक्कत आती है ना, आज दिन में अपने आप को कम से कम 1000 बार बोलो, मैं बाबा का लवली बच्चा हूं, मीठा सिकिलदा बच्चा हूं। करेंगे ये? दिन में 1000 बार अपने आप को ही कहना, अपने आप से, मैं बाबा का लवली मीठा बच्चा और लाडला बच्चा, सिकिलदा बच्चा हूं। सारा दिन आज अपने को पहले प्यार करके देखो। मेरे पास कुछ होगा तो दान करेंगे ना। मेरी जेब में अब 10 रुपया नहीं है, आप कहते हैं बहन जी 100 रुपया दान कर दो, कैसे करूंगी? अब मेरे अंदर खोखलापन है, सारा दिन क्या है, कैसे है, बस यही करना है क्या? सारा दिन यही रोना, पीटना, खींचना, लड़ना, झिक करना। जब मेरे अंदर जरा भी मिठास नहीं है, प्रेम नहीं है, तो मुझे ये परिवार चाहे लौकिक है चाहे अलौकिक है, कोई भी मीठा लगेगा? हरे का ये क्या है, ये कैसे है, इसने क्या किया, बस यूं माथा, सारा टाइम यूं माथा रखेंगे। तो क्या करना है, मैं कौन हूं? लवली बच्चा हूं। मैं बाबा का कौन हूं? आज 1000 बार बोलना अपने आप। मीठे बच्चे, तुम्हारा ये बहुत लवली परिवार है, तो तुम हर एक को बहुत बहुत लवली होना चाहिए। बाप भी मीठा है तो बच्चों को भी ऐसा मीठा बनाते हैं। कभी किसी पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देना है। बाप कभी किसको दुख नहीं देते। जितना बाप को याद करेंगे उतना मीठा बनते जाएंगे। बस इस याद से ही बेड़ा पार है, ये है याद की यात्रा। सुना क्या है याद की यात्रा? सारा दिन यही याद रखो, मैं बाबा का लवली बच्चा हूं, मेरा बाबा भी बहुत मीठा है, मैं भी बहुत मीठा हूं।
जब आप 1000 बार कहेंगे तो आपके अंदर तो कितनी मिठास आ जाएगी। याद करते करते वाया शांति धाम सुख धाम जाना है। बाप आए ही हैं बच्चों को सदा सुखी बनाने। सुना भगवान क्यों आया है? सदा सुखी भगाने, बस सुखी बनाने, भूतों को भगाने की युक्ति बाप बतलाते हैं। मुझे याद करो तो ये भूत निकलते जाएंगे। कोई भी भूत को साथ में नहीं ले जाओ। कोई भी भूत हो तो यहां ही मेरे पास छोड़ जाओ। तुम कहते ही हो बाबा आकर हमारे भूतों को निकाल, पतित से पावन बना। है आप सब में भूत है या नहीं है? हैं? सच सच बोलो, भूत है? ऐसे सारा दिन झूठ सच और फिर कहता है नहीं। बोलो, है भूत भाइयों? बाबा कहता है सारे भूत यहां छोड़ के जाओ, जाओ अपने भीतर। किसी में एक भूत होता है ना तो वो देखो कितना तंग करता है। कहते हैं ना भाई इसमें तो कुछ ऊपर की हवा है। आजकल तो सबके ऊपर ही ऊपर की हवा है। ऑनलाइन वालों, भूत हैं आप में भी या नहीं है? ईमानदारी से सब एक सेकंड में मधुबन में बाबा के कमरे में पहुंचो और बाबा को कहो। हाँ, जो भी किसी में विशेष, भूत तो बहुत है हमारे में, ऐसे ना कोई कहना नहीं है, लेकिन जो विशेष भूत है जो मुझे भी तंग करता है दूसरों को भी तंग करता है, किसी में क्रोध है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या द्वेष है, आलस है, जो भी है, पहुंच जाओ बाबा के कमरे में और बाबा को कहो बाबा बस ये भूत मैं आपके पास छोड़ता हूं। तो भूत को याद नहीं करते रहना, उसकी जगह क्या चाहिए? मान लो मैं कहती हूँ बाबा मैं आलस में सुस्ती छोड़ती हूं, फिर चुस्त, क्रोध छोड़ती हूं, फिर शांति धैर्यता, मोह छोड़ती हूं, फिर प्रभु प्रेम, लोभ छोड़ती हूं तो स्वयं में संतोष, सदा संतुष्ट। तो उस गुण का आवाहन करो आज। और एक वैसे भी है ना, शास्त्रों में है, एक एक अवगुण के साथ, एक एक बुराई के साथ फिर 25 उसकी शाखाएं हैं। क्रोध केवल क्रोध नहीं होता है, उसकी 25 शाखाएं हैं। लोभ मोह अहंकार सबकी 25-25। आप देख लो कितने हमारे अंदर भूत है। अगर मोटा मोटी 5 विकार गिनेंगे तो मोटा मोटी 125 भूत हम सबके अंदर है, एक भूत नहीं है। आज जरा चिंतन करो और इन भूतों को भगाओ। तो बाप कितना गुलगुल बनाते हैं। पहले ऊपर बाबा ने कहा था तुम बच्चों को बहुत बहुत लवली होना है। अभी बाबा क्या कह रहा है दूसरा, तो बाप कितना गुलगुल बनाते हैं। मैं बाबा का लवली बच्चा हूं, गुलगुल बच्चा हूं। बाप और दादा दोनों मिलकर तुम बच्चों का श्रृंगार करते हैं। आज सारा दिन बाबा कर्म करते हुए, क्योंकि योग में बैठना अलग बात है, कर्म करते हुए ना बाबा के साथ बैठो। चाहे सूक्ष्म वतन में बैठो, मूल वतन में बैठो, चाहे ऐसे महसूस करो मैं यहाँ बैठी हूं, मेरे साथ बाबा है, मैं बाबा के साथ बैठी और बाबा मेरा श्रृंगार कर रहा है।
हर चीज में बोल रही हूं, कर्म कर रही हूं, किसी को देख रही हूं, सब श्रृंगार कर रहा है ना। हम जब कर्म करते हैं तो सारी कर्म इंद्रियां यूज होती हैं। आंखों से बाबा ने कहा भाई भाई की दृष्टि, मैं एकदम बहुत मीठी भाई भाई की दृष्टि, क्योंकि मैं बाबा का लवली बच्चा हूं ना, तो दृष्टि भी मीठी लवली, बोलना है तो मीठा लवली, हाथ से कर्म करना है तो शांति से प्यार से। तो एक एक श्रृंगार बाबा मेरा कर रहा है। ऐसे नहीं अरे जल्दी करो ना, कोइयों में ऐसे हड़बड़ाहट बहुत, अरे जल्दी दो मेरा ये जल जाएगा कपड़ा, ये नहीं। धैर्यवत होके कर्म करें। धैर्यवत माना स्लो नहीं होता, धैर्यवत वाला बहुत तेज होता है। क्योंकि धैर्यवत में एकाग्रता बहुत है, उसको पता है अभी मुझे क्या करना है, वो पहले से ही तैयारी करेगा, पहले से ही ठीक से करेगा, एक्यूरेट काम करेगा। माता पिता ही बच्चों का श्रृंगार करते हैं ना, वह है हद का बाप, ये है बेहद का बाप। तो बच्चों को बहुत प्यार से चलना और चलाना है। सुना क्या कहा बाबा ने? प्यार से चलना और चलाना है। सब विकारों का दान देना चाहिए, दे दान तो छूटे ग्रहण। इसमें कोई बहाने आदि की बात नहीं। सुना? मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी, हर बात के लिए, आगे भी निकली थी ये बात, हर बात के लिए एक्सक्यूज तैयार है। चलते चलते मेरा पल्ला समझो यहाँ इस कूलर से अटक गया और थोड़ा गंदा हो गया या फट गया, तो क्या कहेंगे? ये किसने रखा है, ऐसे क्यों रखा है? ठीक, उसकी वो दूसरे की गलती। मैं ठीक से चलूं, देख के चलूं, अपना पल्ला संभाल के चलूं, नहीं किसने? अरे रखेगा तो सही ना बेचारा, कहां जाए। गिलास देखा, इसने किनारे पे गिलास रखा था, दूसरे ने किनारे पे रखा, तो भगवान ने तुम्हें भी आंखें दी है ना, उसको देखो किनारे पे है तो थोड़ा हाथ से ऐसा कर दो आगे। लापरवाह, केयरलेस बहुत है आजकल का जो मनुष्य, बच्चा बूढ़ा जवान, ये जो टेंडेंसी है ये इतना आत्मा को गिराती है, इससे दूसरे का नुकसान नहीं है। चलो कांच का गिलास तो टूट गया, साड़ी का पल्ला हो सकता है, नई साड़ी आज पहनी थी अटक गई तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन उसके बाद जो हम बहाना देते हैं, वो जो नाटक है, ये किसने रखा, क्यों रखा? अब मेरी आत्मा की शक्ति बढ़ेगी घटेगी? अपने को हम एकदम डाउन ले जाते। इसलिए पक्का करो सब बाबा के बच्चे, नो एक्सक्यूज। कोई भी बात होती है, देखो यहां मुझे क्या करना चाहिए था, इसने ऐसा कर दिया, इसने गिरा दिया, वो कंप्यूटर पे काम कर, अब इसने जो है सारा टाइम अपनी सारी फाइलें, अरे बाबा तू अपना काम करना, किसी को क्यों देख रहा है? उसने पता नहीं कौन सा स्विच दबा दिया, वो सारी फाइलें उड़ा दी। दूसरों को मत देखो, अपने को देखो, पक्का करो। इसमें कोई बहाने आदि की बात नहीं। प्यार से तुम किसको भी वश कर सकते हो। सुना वशीकरण मंत्र? प्यार से समझानी तो, प्यार बहुत मीठी चीज है। शेर को, हाथी को, जानवरों को भी मनुष्य प्यार से वश कर लेते हैं। जाते हैं ना लोग, जू में देखने जाते हैं, और वो जो वहां के लोग होते हैं उनको इतनी प्रैक्टिस हो जाती है, वो कहते हैं आप शेर के पास खड़े होके फोटो खिंचवा लो लाइव, इतना ट्रेंड करके रखते हैं।
शेर को, हाथी को, जानवरों को भी मनुष्य प्यार से वश कर लेते हैं। वह तो फिर भी आसुरी मनुष्य हैं। वो जो कुत्ते बिल्ली को ट्रेंड करते हैं वो तो आसुरी मनुष्य हैं। और तुम क्या हो? तुम क्या हो? तुम तो अब देवता बन रहे हो। तो दैवी गुण धारण कर बहुत बहुत मीठा बनना है। एक दो को भाई भाई अथवा भाई बहन की दृष्टि से देखो। भाई भाई या भाई बहन की दृष्टि से देखो। आत्मा आत्मा को कब दुख नहीं दे सकती। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, मैं तुमको स्वर्ग का राजभाग देने आया हूं। अब तुमको जो चाहिए हमसे लो। क्या बात है, कितनी खुली ऑफर भगवान दे रहा है। अब तुमको जो चाहिए क्या करो, हमसे लो। हम तो विश्व का मालिक डबल सिरताज तुमको बनाने आए हैं, परंतु मेहनत तुमको करनी है। सुना, भगवान हमें डबल ताज दे रहा है। चलो भगवान अपने हाथ से पहना भी दे, फिर संभालेगा कौन? अब मैंने ताज पहना, भगवान ने मुझे पहना दिया और मैं जाके सो गई, वो बेचारे ताज का क्या होगा? ताज पहन के तो नहीं सो सकते ना। भगवान ने मेरा बहुत अच्छा देवताओं वाला एक श्रृंगार कर दिया, और किसी ने थोड़ा सा मुझे कुछ कह दिया, मिसबिहेव कर लिया, और बस, तो फिर वो देवता तो क्या दिखाई देगा, राक्षस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बाबा ने कहा मेहनत तो क्या करना पड़ेगा, परंतु मेहनत तुमको करनी है। मैं किस पर ताज नहीं रखूंगा। तुमको अपने पुरुषार्थ से ही अपने को राज तिलक देना है। बाप पुरुषार्थ की युक्ति बताते हैं। ऐसे ऐसे विश्व का मालिक डबल सिरताज अपने को बना सकते हो। पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो, कभी भी पढ़ाई को ना छोड़ो। कोई भी कारण से, अब ब्राह्मणों की विशेषता, कोई भी कारण से रूठ कर पढ़ाई को छोड़ दिया तो बहुत बहुत घाटा पड़ जाएगा। घाटे और फायदे को देखते रहो। तुम ईश्वरीय यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो। नोट करो फिर, मैं कौन? ईश्वरीय यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो। ईश्वर बाप से पढ़ रहे हो, पढ़कर पूज्य देवता बन रहे हो। पहले बाबा ने कहा था तुम ब्राह्मण ऊंची चोटी हो, स्वदर्शन चक्रधारी हो, गुलगुल बनते हो, लवली। अभी क्या बाबा ने कहा, तुम क्या क्या हो? तुम ईश्वरीय यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो और देवता और पूजनीय बन रहे हो। पढ़कर पूज्य देवता बन रहे हो। तो स्टूडेंट भी ऐसा रेगुलर बनना चाहिए। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट, कहते हैं ना दुनिया में। आजकल की तो बेस्ट नहीं है बेस्ट। आगे हम कहते थे बच्चे स्कूल कॉलेज में जाते हैं, पता नहीं क्या क्या, कैसा संग, क्या खाना पीना। आजकल सारा सिस्टम चेंज हो गया। अब स्कूल में भी नहीं जाते कोरोना के कारण। अब घर में ही क्या कर रहे हैं बेचारे, ऑनलाइन। तो कह रहे हैं ऑनलाइन पढ़ पढ़ के बच्चों को तो अभ्यास नहीं है ना, आंखें खराब हो रही हैं। अब कहते गवर्नमेंट ने कह दिया कोविड के कारण 10वीं का 12वीं का पेपर क्या हुआ, कैंसिल हो गया या पोस्टपोन हुआ? अभी तक तो पोस्टपोन है, उसको कैंसिल तो कर नहीं सकते। तो लोग हंस के कह रहे हैं, कहता 10वीं और 12वीं तो कोई बात नहीं, पर 13वीं का क्या होगा? समझे मतलब क्या?
मरने के बाद 13वीं होती है, 10वीं और 12वीं कैंसल हो गई। कोई मर भी गया, चलो उसकी 10वीं नहीं करते हैं ना, दुनिया में 10वीं 12वीं करते हैं ना, कहते हैं ना आज 12वां है उसका, चलो वो तो कैंसल हो गया, कोई बात नहीं, फिर 13वीं। आप देखिए लोगों के अंदर कितना डर है, लेकिन बाबा अपने बच्चों को कितना सवेरे सवेरे बूस्ट अप करता है। हम सारा दिन इतने बूस्ट अप रहते हैं, फुल एनर्जी आत्मा में रहे, कहीं कोई लीकेज ना हो। तो स्टूडेंट भी ऐसा रेगुलर बनना चाहिए। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, अब हम पढ़ रहे हैं ठीक या नहीं, बाबा ने लक्षण भी सुना दिए और चेक करने का मीटर भी दे दिया। क्या? जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे और मैनर्स सुधारेंगे, उतना द बेस्ट बनेंगे। सिर्फ वो पंडित जी नहीं बनना है, मैंने सुना दिया ना, लेकिन अपने आप को सुधारना है। मैनर्स सुधारेंगे तो बेस्ट बनेंगे। मीठे बच्चे, अब तुम्हारी क्या है, रिटर्न जर्नी है। जैसे सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग तक नीचे उतरते आए हो, वैसे अब तुमको आयरन एज से ऊपर गोल्डन एज तक जाना है। जब सिल्वर एज तक पहुंचेंगे, अब मेरा पुरुषार्थ कितना हुआ है, जब सिल्वर एज तक पहुंचेंगे तो क्या होगा, तो फिर इन कर्म इंद्रियों की चंचलता खत्म हो जाएगी। इसलिए जितना बाप को याद करेंगे, उतना तुम आत्माओं से रजो तमो की कट निकलती जाएगी। जितनी कट निकलती जाएगी, उतना बाप चुंबक की तरफ कशिश बढ़ती जाएगी। आत्मा जब सिल्वर तक पहुंचेगी तो कर्म इंद्रियां शीतल होंगी, और जितनी शीतल होंगी तो हमारा अट्रैक्शन कौन होता जाएगा, कैसे पता पड़ेगा? तो मेरा अट्रैक्शन केवल एक बाबा, और कोई चीज नहीं। कशिश नहीं होती है तो जरूर कट लगी हुई है। कट एकदम निकल प्योर सोना बन जाए, वह है अंतिम कर्मातीत अवस्था। तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में प्रवृत्ति में रहते भी क्या करना है, कमल पुष्प समान बनना है। बाप कहते हैं मीठे बच्चे क्या करो, घर गृहस्थ को संभालो, शरीर निर्वाह अर्थ काम काज भी करो, साथ साथ ये पढ़ाई भी पढ़ते रहो। गायन भी है, हाथ काटे दिल यार दे। काम काज करते एक माशुक बाप को याद करना है। तुम आधा कल्प के आशिक हो। नवदा भक्ति में भी देखो, कृष्ण आदि को कितना प्रेम से याद करते हैं। वह है नवदा भक्ति, अटल भक्ति। कृष्ण की अटल याद रहती है, परंतु उससे कोई को मुक्ति नहीं मिलती है। ये फिर है निरंतर याद करने का ज्ञान। बाबा हमें कौन सा ज्ञान दे रहा है? निरंतर याद करने का ज्ञान। बाप कहते हैं मुझ पतित पावन बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। परंतु माया भी बड़ी पहलवान है, किसको छोड़ती नहीं है। माया से बार बार हार खाने से तो कांध नीचे कर पश्चाताप करना चाहिए। बाप मीठे बच्चों को श्रेष्ठ श्रीमत देते ही हैं, श्रेष्ठ बनने के लिए। बाबा देखते हैं इतनी मेहनत बच्चे नहीं करते हैं, इसलिए बाप को तरस पड़ता है। अगर ये अभ्यास अभी नहीं करेंगे तो फिर सजाएं बहुत खानी पड़ेंगी। कल्प कल्प पाई पैसे का पद पाते रहेंगे। अभी देखो, लास्ट ईयर लॉकडाउन रहा, फिर भी लोग थोड़ा अपने आप को संभालते रहे। अब फिर देखा जाए तो वैसी ही स्थिति है, लगभग लगभग।
अब जिन्हों को तो अभ्यास है, हम बाबा को याद करें, हम मुरलियां पढ़ें, स्टडी करें, मनन चिंतन करें, वो तो अपने आप को व्यस्त रखेंगे। अब जिनको नहीं है वो क्या कर रहे हैं भाई? कहते बहन जी क्या करें, अब तो खाली हो गए, अब तो बिजनेस भी इतना नहीं है, ग्राहकी नहीं है, घर में भी सारा दिन क्या करें। तो भाई क्या करते हो? कोई तो वो उसी के ऊपर मोबाइल पर ही गेम्स खेल रहे हैं, कोई व्हाट्सएप में लगे हुए हैं, कोई बातों में लगे हुए हैं। बाबा को याद करो, बाबा याद ही नहीं आता। तो एक्चुअली ये जो हम ब्राह्मणों का समय चल रहा है, ये परीक्षा का समय है। जैसे यूनिवर्सिटी के इम्तिहान होते हैं तो प्री यूनिवर्सिटी भी होते हैं ना, ये हमारे प्री यूनिवर्सिटी हैं। देख लो हम किस किस सब्जेक्ट में अभी तक कमजोर हैं। ज्ञान में कमजोर हैं, गुणों में कमजोर हैं, शक्तियों में कमजोर हैं, याद में कमजोर हैं, मनन चिंतन में कमजोर हैं। किस में कमजोर हैं? अपना टेस्ट खुद लेते रहो। अरे अब क्या करें, अब तो कोई सेवा ही नहीं है। आगे तो चलो सेवा के लिए इधर उधर थोड़ा चले जाते थे, बहुत अच्छा है, सेवा नहीं है। क्योंकि हमारा सेवा का रूप भी अब बदल गया, हायर क्लासेस में है ना, ए फॉर एप्पल वाली क्लास में नहीं है। बाबा ने कहा मनसा सेवा करो, अब हमें अभ्यास नहीं है मनसा सेवा का, तो कहेंगे क्या करें, और अभ्यास है, वो कहेगा अच्छा कोई बात नहीं, मैं मनसा सेवा करूं, फट से मन। तो प्लीज अभी भी अटेंशन दें, अभी भी समय है। ऐसा ना हो समय आ जाए और मेरे पुराने संस्कार उछलते रहें। बीच में एक मुरली चली थी ना, बहुत अंतर्मुखी होके अभी रहने की आवश्यकता, अपने पर हर घड़ी अटेंशन दे। तो आज भी बाबा की मुरली यही है। बाबा देखते हैं इतनी मेहनत बच्चे करते नहीं, इसलिए बाप को तरस पड़ता है। अगर ये अभ्यास अभी नहीं करेंगे तो फिर सजाएं बहुत खानी पड़ेंगी और कल्प कल्प पाई पैसे का पद पाते रहेंगे। मूल बात मीठे बच्चों को बाप समझाते हैं। चलो ज्यादा बातें याद नहीं रहती तो बाबा एक ही बात बार बार याद दिलाते हैं, देही अभिमानी बनो। बस ये इसी अभ्यास में लगे रहो, मैं आत्मा हूं, आत्मा के नाते हम भाई भाई हैं। देह सहित देह के सभी संबंधों को भल मामेकम याद करो, पावन भी जरूर बनना है। सुना ये बाबा ने क्या कहा, सुनो फिर से ये लाइन, देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल मामेकम याद करो, भूल मामेकम याद करो, पावन भी जरूर बनना है। देह सहित देह के संबंधों को भूलो, रहना तो वही है। कुमारी जब पवित्र है तो सब उनको माथा टेकते हैं, शादी करने से फिर पुजारी बन पड़ती है, सबके आगे माथा झुकाना पड़ता है। कन्या पहले पियर घर में होती है तो इतने जास्ती संबंध याद नहीं आते। शादी के बाद देह के संबंध भी बढ़ते जाते, फिर पति बच्चों में मोह बढ़ता जाता, सास ससुर आदि सब याद आते रहेंगे। पहले तो सिर्फ माँ बाप में ही मोह होता है। यहां तो फिर उन सब संबंधों को भुलाना पड़ता है, क्योंकि ये एक ही तुम्हारा सच्चा सच्चा मात पिता है ना। ये है ईश्वरीय संबंध, गाते भी हैं तमेव माता पिता तमेव। ये मात पिता तो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, इसलिए बाप कहते हैं मुझ बेहद के बाप को निरंतर याद करो और कोई भी देहधारी से ममत्व ना रखो। अब ये है सबसे मुश्किल पाठ, देहधारी से ममत्व ना रखो, डिटैच। सारा दिन देखें मैं कितनी डिटैच हूं,
अटैचमेंट से क्या फायदा है? सोचना। अटैचमेंट केवल हमारे अंदर नेगेटिविटी पैदा करती है। बच्चा नहीं दिखाई दे रहा, अरे कहाँ गया, यहीं खेल रहा था। चिंता, नेगेटिविटी। कोई देर से, अरे आज फलाना आया ही नहीं, 10 बजे कहा था, 11 बज गया, 12। आप देखो। और अगर डिटैच होंगे, ध्यान जरूर देंगे, लेकिन कहेंगे अच्छा बाबा अभी तक फलाना आया नहीं, आपका बच्चा है, तो आपके अपने अंदर भी शक्ति रहेगी और उस समस्या को पार करने की भी शक्ति आएगी। ये माता पिता तो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, इसलिए बाप कहते हैं मुझ बेहद के बाप को निरंतर याद करो और कोई भी देहधारी से ममत्व ना रखो। स्त्री को कलयुगी पति की कितनी याद रहती है, वह तो गट्टर में गिराते हैं, ये बेहद का बाप तो तुमको स्वर्ग में ले जाते हैं। ऐसे मीठे बाप को बहुत प्यार से याद करते स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। इसी याद के बल से ही तुम्हारी आत्मा कंचन बन स्वर्ग का मालिक बन जाएगी। सुना? आत्मा कंचन कब बनेगी? याद, याद से नहीं। बाबा ने क्या कहा? याद का बल, निरंतर याद, निरंतर मेरा याद का स्वरूप। आज बाबा याद का स्वरूप कैसे हो वो बता रहा है। याद का स्वरूप मैं बनी रहूं, इस याद के बल से ही तुम्हारी आत्मा कंचन बन स्वर्ग की मालिक बन जाएगी। स्वर्ग का नाम सुनकर ही दिल खुश हो जाती है। जो निरंतर याद करते और औरों को भी याद कराते रहेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। सुना? जो निरंतर खुद भी याद करेंगे, औरों को भी कराएंगे। ये पुरुषार्थ करते करते अंत में तुम्हारी वह अवस्था जम जाएगी। ये तो दुनिया भी पुरानी है, देह भी पुरानी है, देह सहित देह के सब संबंध भी पुराने हैं। देह भी पुरानी, दुनिया भी पुरानी, संबंध भी पुराने। उन सबसे बुद्धि योग हटाए एक बाप संग जोड़ना है, जो अंत काल भी उस एक बाप की ही याद रहे। और कोई का संबंध याद होगा तो फिर अंत में भी वह याद आएगा और पद भ्रष्ट हो जाएगा। अंत काल जो बेहद बाप की याद में रहेंगे वही नर से नारायण बनेंगे। बाप की याद है तो फिर क्या होगा? बाप की याद है तो फिर शिवालय दूर नहीं। शिवालय स्वर्ग भी है, शिवालय परम धाम भी है। मीठे मीठे सिकिल दे बच्चे बेहद के बाप पास आते ही हैं रिफ्रेश होने लिए, क्योंकि बच्चे जानते हैं बेहद के बाप से बेहद विश्व की बादशाही मिलती है। अब रहो सारा दिन इस नशे में। कौन सा नशा है? बोलो। बेहद की बादशाही बाबा देने आया। बेहद विश्व की बादशाही मिलती है, ये कभी भूलना चाहिए है? भूलना नहीं चाहिए। वह सदैव याद रहे तो भी बच्चों को अपार खुशी रहे। ये बैज चलते फिरते घड़ी घड़ी देखते रहो, एकदम हृदय से लगा दो। बैज लगाते तो हैं, फिर पता नहीं देखते हैं या नहीं देखते दिन। अपना बैज ऐसे करके देखो ना बाबा क्या बना रहा है। एकदम हृदय से लगा दो
ओहो, भगवान की श्रीमत से हम ये बन रहे हैं। बस बैज को देखो, बैज को देख उनको प्यार करते रहो, बाबा बाबा करते रहो, तो सदैव समृद्धि रहेगी। हम बाप द्वारा ये बनते हैं, बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। मीठे बच्चों की अभी प्रैक्टिकल में कौन सी प्राप्ति होगी हमें? मीठे बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। ये बुद्धि के कपाट एकदम खुले रहें। बुद्धि का कपाट खुला होगा तो छोटी मोटी बातों में फंसेंगे नहीं। कुछ हो गया, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं तो जरा जरा सी बात में अटकते रहेंगे। वहीं फिर याद स्वरूप नहीं, बात स्वरूप हो जाएंगे। याद के लिए बुद्धि विशाल चाहिए। सारा दिन सर्विस के ही ख्यालात चलते रहें, बाबा को तो वह बच्चे चाहिए। अब सुनो भाई ध्यान से, हाँ कुर्सी वालों, बाबा को कौन से बच्चे चाहिए? जो सर्विस बिगर रह न सकें। तुम बच्चों को सारे विश्व पर घेराव डालना है, अर्थात पतित दुनिया को पावन बनाना है, सारे विश्व को दुख धाम से सुख धाम बनाना। समझ में आया? यूं तो घेराव दुनिया में डालना बहुत मुश्किल है। आप दुनिया तो छोड़ो, आप जहां रहते हैं, जिस कॉलोनी में, जिस मोहल्ले में, जिस गांव में, जिस शहर में रहते हैं, हाँ हम सोचे हम जयपुर का घेराव डालें। कैसे डालेंगे? अभी भी देखो कितने सेंटर हैं, 25-30 तो मैं समझती हूँ ऑफिशियल सेंटर होंगे, और अनऑफिशियल क्लासेस कितनी चलती हैं। कई ऐसे छोटे छोटे गीता पाठशालाएं सेंटर हैं। तो भी देखेंगे जयपुर में सबको मिल गया बाबा का परिचय। आप जाके पूछना जरा चौराहे पे, ब्रह्मा कुमारी, कहते ब्रह्मा कुमारी। कई हैं जो कहेंगे हमने तो नाम ही नहीं सुना, जबकि आप कहेंगे इतना टीवी में आता है, सब कुछ है। बहुत आपको अभी भी मिलेंगे। तो ये जो बाबा का संकल्प है कि बच्चे घेराव करो पूरे विश्व का, बाबा एक शहर या गांव का नहीं कह रहा, विश्व का घेराव करो। उसके लिए अब बाबा को ऐसे बच्चे चाहिए जो हर घड़ी अपनी मनसा पर सूक्ष्म अटेंशन देकर पूरे विश्व का घेराव करें। जैसे वो दुनिया में भी होता है ना, कोई कोई बात के लिए वो मानव श्रृंखला बना लेते हैं, ऐसे हाथ पकड़ के खड़े हो जाते। सिक्योरिटी के लिए भी हाथ पकड़ के खड़े होते। ऐसे ही बाबा के बच्चे संकल्प श्रृंखला बनाए। बस हमें सारा दिन मनसा सेवा में खाते सोते कर्म करते, मेरा ये हर क्षण बाबा के लिए है। बस बहुत जबरदस्त बात है ये। सारे विश्व को दुख धाम से सुख धाम बनाना है। टीचर को भी पढ़ाने में मजा आता है ना। तुम तो अब बहुत ऊंच टीचर बने हो। जितना अच्छा टीचर, वह बहुतों को आप समान बनाएंगे, कभी थकेंगे नहीं। टीचर्स बने हम जरूर किसी ना किसी को, चाहे भाई हो बहन हो, इनको बाबा का बनाएं, यज्ञ में समर्पित कराएं। अगर नहीं करते हैं तो फिर हमने क्या किया, फिर क्या सेवा हुई? तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये जबरदस्ती का सौदा तो है नहीं, लेकिन दूसरे को ये प्रेरणा देना, ये श्रेष्ठ जीवन है, श्रेष्ठ राह है, उन्नति का साधन है, दुखों से छूटने की राह है। आप भी भगवान की सेवा में लगो।
आज आप सब ऑनलाइन बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं। समय तो विनाश का आ गया है। अब देखो, ना पिछले साल टीचर्स ट्रेनिंग हुई, ना इस साल होगी। अब वो समय गया, लेकिन फिर भी जो भी सुन रहे हैं, कोई ऐसी कुमारियां हैं जो चाहती हैं हम बाबा का बने, हाँ, वो हमें लिखें और बाबा का बने। अभी भी ये लास्ट, शायद आप सबको कहते हैं ना, वो आप एयरपोर्ट पे जाओ ना तो तीसरी कॉल, सो ये क्लियर कॉल है, जिसको बाबा का बनना है अभी भी बन जाओ, चाहे भाई हो चाहे बहनें हो, कुमार कुमारियां। अब सेवाएं खत्म। आगे कई कहते थे बहन जी 15 दिन हम मधुबन सेवा करके आए, 1 महीना सेवा करके आए। अब पूछो मधुबन वालों से, हम आए सेवा करने? वो कहेंगे सेवा ही नहीं है, तुम क्या करोगे, हम ही खाली बैठे हैं। सेंटर्स पर भी यही कहेंगे अब हमें हैंड्स की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आपको आज लास्ट चांस देते हैं, जिसको बनना है बाबा का बनो, समर्पित होना है तो हो जाओ। बाबा ने कहा था साकार में, बाबा कहते थे बच्चे अंत में देखना बहुत आएंगे जो कहेंगे हमको भी सेवा में लगाओ। एक तो सेवा के लिए बहुत आएंगे, दूसरा कौन आएंगे, बहुत लोग कहेंगे आके बहन जी हमारा ये मकान ले लो, आप इसमें अपनी सेवाएं करो। लेकिन फिर हम क्या कहेंगे? अब आप में से कोई कहेगा बहन जी मेरा ये गांव में शहर में मकान है, ले लो। मैं कहूंगी भैया मकान तो दे दे, लेकिन वहां आएगा कौन? कोरोना इतना फैला हुआ है, लॉकडाउन लगा हुआ है, तो हुआ सफल? नहीं होगा। इसलिए मनसा सेवा में लगे और मनसा सेवा के लिए ही समर्पित हो। अब वो नहीं चाहिए मैं कंप्यूटर, बीच में एक दौर आया था, अच्छा चलो ये कंप्यूटर की सेवा ही कर ले, ऑफिस की सेवा। अब खत्म, ना वीआईपी सेवा है, ना कंप्यूटर सेवा है, कुछ नहीं है। अब जिसको मनसा सेवा करनी है, अंतर्मुखी होकर के, किसी को नहीं देखना है, तन भी ठीक हो मन भी ठीक हो। ऐसे नहीं हाँ मैं कर तो सकती हूं पर मेरी तो कमर में दर्द रहता है, वो नहीं कर सकता। तन भी ठीक हो तब हम सेवा में लग सकते हैं। सुनो अब ध्यान से, तुम तो अब बहुत ऊंच टीचर बने हो, जितना अच्छा टीचर वह बहुतों को आप समान बनाएंगे, कभी थकेंगे नहीं। ईश्वरीय सर्विस में बहुत खुशी रहती है, बाप की मदद मिलती है, ये बड़ा बेहद का व्यापार भी है। व्यापारी लोग ही धनवान बनते हैं, वह इस ज्ञान मार्ग में भी जास्ती उछलते हैं। बाप भी बेहद का व्यापारी है ना, सौदा बड़ा फर्स्ट क्लास है, परंतु इसमें बड़ा साहस धारण करना पड़ता है, रिस्क बहुत ज्यादा है। चलते चलते कहीं मेरा मन विचलित ना हो जाए। मैंने आज तो उमंग में, बाबा ने कहा नहीं नहीं, बहन जी ने भी कहा चलो चलो हाँ हम तो सेवा करेंगे। फिर थोड़े दिन के बाद आई कोई परीक्षा, आई कोई बात नहीं, बस हो गया। बहुत पेपर आएंगे जो हम सोच भी नहीं सकते। इसमें बड़े साहस धारण करना पड़ता है। नए नए बच्चे पुरानों से भी पुरुषार्थ में आगे जा सकते हैं। देखो कितना रहम दिल है, नयों को भी वरदान देते हैं। हर एक की इंडिविजुअल तकदीर है, तो पुरुषार्थ भी हर एक को इंडिविजुअल करना है। अपनी पूरी चेकिंग करनी चाहिए। ऐसी चेकिंग करने वाले एकदम, जो सूक्ष्म चेकिंग करेंगे, करने वाले एकदम रात दिन पुरुषार्थ में लग जाएंगे। कहेंगे हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करें, जितना हो सके टाइम सफल करें। अपने से पक्का प्रण कर देते हैं हम बाप को कभी नहीं भूलेंगे, स्कॉलरशिप लेकर ही छोड़ेंगे। ऐसे बच्चों को फिर मदद भी मिलती है।
ऐसे भी नए नए पुरुषार्थी बच्चे तुम देखेंगे। साक्षात्कार करते रहेंगे, जैसे शुरू में हुआ वही फिर पिछाड़ी में देखेंगे। जितना नजदीक होते जाएंगे उतना खुशी में नाचते रहेंगे, और उधर खूने नाहक खेल भी चलता रहेगा। तुम बच्चों की ईश्वरीय रेस चल रही है। जितना आगे दौड़ते जाएंगे उतना नई दुनिया के नजारे भी नजदीक आते जाएंगे, खुशी बढ़ती जाएगी। जिनको नजारे नजदीक नहीं दिखाई पड़ते तो उनको खुशी भी नहीं होगी। कोई तो ये कलयुग की समस्याओं में ही सिमट के रह जाएंगे, हाय ऐसे हो गया बहन जी, ये हो गया वो हो गया। और कोई सोचेंगे अरे बढ़िया है, अब ये सब हो रहा है, बस चलो आया सतयुग आया। अभी तो कलयुगी दुनिया से वैराग और सतयुगी नई दुनिया से बहुत प्यार होना चाहिए। शिव बाबा याद रहेगा तो स्वर्ग का वर्षा भी याद रहेगा, स्वर्ग का वर्षा याद रहेगा तो शिव बाबा भी याद रहेगा। तुम बच्चे जानते हो अभी हम स्वर्ग तरफ जा रहे हैं और पांव नरक तरफ हैं, सिर स्वर्ग तरफ है। अभी तो छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। बाबा को सदैव ये नशा रहता है, ओहो हम जाकर ये बाल कृष्ण बनूंगा, जिसके लिए इन एडवांस सौगातें भी भेजते रहते हैं। जिन्हों को पूरा निश्चय है वही गोपिकाएं सौगातें भेजती हैं। शुरू शुरू में यज्ञ की स्थापना हुई, बड़ी बहनें हमारी सेवाओं पे निकली। अब जब उनको पता पड़ा, ज्ञान सुना, कोर्स किया कि भगवान आया हुआ है, ये ब्रह्मा ही श्री कृष्ण की आत्मा है, तो कोई कोई उस भाव से भी यज्ञ सेवा करते थे कि अच्छा हम तो श्री कृष्ण की भक्ति करते थे और उसको देखना चाहते थे, अब हम प्रैक्टिकल में देख रहे हैं, तो उस भाव से यज्ञ में अपना कुछ ना कुछ भेजते थे। उन्हें अतीन्द्रिय सुख की भासना आती है, हम ही अमर लोक में देवता बनेंगे। कल्प पहले भी हम ही बने थे, फिर हमने 84 पुनर्जन्म लिए हैं। ये बाजोली याद रहे तो भी ओहो सौभाग्य, सदैव अथा खुशी में रहो। क्या कहा बाबा ने? इससे पहले क्या कहा था बाबा ने खुशी के लिए? हाँ, ये खुशी का युग है, भगवान पढ़ाते हैं, इसलिए खुश रहो। अभी क्या कहा? ओहो सौभाग्य, किस बात में? बाजोली में। बाजोली समझते हो आप सब? बाजोली वो बच्चे करते हैं ना, उलटबाजी खाते हैं। बहुत बड़ी लॉटरी मिल रही है। 5000 वर्ष पहले भी हमने राजभाग पाया था, फिर कल पाएंगे। अब ये निश्चय की बात है मुझे निश्चय, मुझे ये फीलिंग आती है। जैसे हम लोग ज्ञान में आए ना, हमको लगा, हमने बड़ी बहनों को देखा, दादियों को देखा, मम्मा बा, हमको लगता था बस यही हमारे हैं। वो लौकिक वाले तो आप पे ही छूट गए, आप पे ही भूल गए, छोड़ना नहीं पड़ा। नहीं, यही जो यज्ञ में हो रहा है ना, यही हमारी रस्म रिवाज है, यही हमारा खान पीन है। ऐसा नहीं लगा कैसे छोड़ेंगे। तो हमें ये फीलिंग आनी चाहिए, ये यज्ञ, हम इस यज्ञ के हैं, हम बाबा के हैं। 5000 वर्ष पहले भी हमने राजभाग पाया था, फिर कल पाएंगे। ड्रामा में नूंद है, जैसे कल पहले जन्म लिया था वैसे ही लेंगे। प्रश्न नहीं करेंगे सतयुग में कैसे पवित्रता से कैसे जन्म होगा। अरे सतयुग में चल के देखेंगे, पवित्र तो बन। जो करना है वो नहीं करेंगे और फालतू बात सोचेंगे। जैसे कल पहले जन्म लिया था वैसे ही लेंगे, वही हमारे माँ बाप होंगे। जो कृष्ण का बाप था वही फिर बनेगा। अब कोई कहेगा कृष्ण, अच्छा बाबा कृष्ण बनेगा इसके माँ बाप, अरे जो बनेगा बनेगा, जो कृष्ण का बाप था वही फिर बनेगा। ऐसे ऐसे जो सारा दिन विचार करते रहेंगे तो वो बहुत रमणीकता में रहेंगे। सुना रमणीकता क्या है? ज्ञान का आनंद लीजिए।
ज्ञान में भारी ना हो जाओ। कोई कोई कहते हैं अच्छा बाबा तो बहन जी भी आप भी इतना कहते हो योग लगाओ, या भाई हम तो इतना नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ज्ञान का आनंद नहीं आता है। अब एक ही महावाक्य याद कर लो, 5000 वर्ष पहले भी मैंने राजभाग पाया था, अब फिर हम राजभाग ले रहे हैं। सारा दिन अपने काम में लगे रहो, कोई कहे क्या कर रहे हो, राजभाग लेने की तैयारी कर रहे हैं। कोई फोन करे क्या, ऐसे नहीं को नहीं, ऐसे ही बैठे हैं। कोई कोई कहते हैं टाइम पास कर रहे हैं, पूछे क्या कर रहे हो, बोलो भगवान मेरा श्रृंगार कर रहा है, मैं बैठी हुई थी। आप ब्यूटी पार्लर में बैठे हैं, फोन आ जाए फिर क्या करोगे। हम भी ब्यूटी पार्लर में बैठे हुए हैं, भगवान मेरा श्रृंगार कर रहा है। वाह वाह वाह, कौन कर रहा है मेरा श्रृंगार। तो बहुत रमणीकता में रहेंगे। विचार सागर मंथन नहीं करते तो गोया, अगर नहीं हमारे अंदर ये ज्ञान का नशा चढ़ता, ये खुशी नहीं आती, तो बाबा कहता है तुम कौन हो। विचार सागर मंथन नहीं करते तो गोया अनहेल्दी हैं, हेल्दी नहीं है। बाबा सीधा नहीं कहता तुम पेशेंट हो, रोगी हो, नहीं कहता अनहेल्दी। सुना, कोरोना किसको लगेगा, जिनको ज्ञान का नशा नहीं है। ज्ञान का नशा चढ़ाओ, ज्ञान में मस्त रहो, हर बाबा का बच्चा पास हो। हम एकांत, कल बाबा ने कहा था एकांत में बैठो, रहो ना एकांत में, घर में ही रहो, बाहर क्यों भागते हो बार बार। अपने अपने स्थान पे रहो, वहीं बैठ के काम करो, बाबा को याद करो बस। गौ भोजन खाती है तो सारा दिन उगाड़ती रहती है ना, मुख चलता ही रहता है, मुख ना चले तो समझा जाता है बीमार है। ये भी ऐसे है। बेहद के बाप और दादा दोनों का मीठे मीठे बच्चों से बहुत लव है। क्या कहा, किसका लव है, हमारा है। देखा, सुना ही नहीं। बेहद के बाप और दादा दोनों का मीठे मीठे बच्चों से बहुत लव है, हमारा नहीं है, उसका लव है। तब तो इतना हमें सजा रहा है, पढ़ा रहा है, कितना हमें खुश करता है। आप बच्चे को लेते हैं ना, छोटा बच्चा होता है, माँ बाप उसको ऐसे ऐसे उछालते रहते, बच्चा खुश रहे। कितना सवेरे सवेरे भगवान मेरे बच्चे खुश रहे। पर कोई कोई तो खुश ही नहीं होते, क्या बात है, मुंह ही बना के बैठे रहते हैं। खुश रहो। बेहद का बाप और दादा दोनों का मीठे मीठे बच्चों से बहुत लव है, कितना प्यार से पढ़ाते हैं, कितना, सुनिए कितना ये पढ़ाई का असर देखो, काले से गोरा बनाते हैं। तो बच्चों को भी खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। आज तो खुशी के लिए भगवान क्या क्या कर रहा है बच्चों को। पारा चढ़ेगा याद की यात्रा से, बाप कल्प कल्प बहुत प्यार से लवली सर्विस करते हैं, लवली बनाते भी हैं, सर्विस भी लवली करते हैं, 5 तत्वों सहित सबको पावन बनाते हैं। कितनी बड़ी बेहद की सेवा है। बाप बहुत प्यार से बच्चों को शिक्षा भी देते रहते, क्योंकि बच्चों को सुधारना बाप व टीचर का ही काम है। बाप की है श्री मत, जिससे ही श्रेष्ठ बनेंगे। जितना प्यार से याद करेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। ये भी चार्ट में लिखना चाहिए। हम श्री मत पर चलते हैं व अपनी मत पर चलते हैं। श्री मत पर चलने से ही तुम एक्यूरेट बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। याद प्यार, जरा दमदार बोलो ना भाई, धीरे धीरे क्यों। अच्छा सुनो मुख्य सार, अपने आप से प्रण करना है। कौन सा, पहला, हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, संगम का हर पल सफल करेंगे, हम बाबा को कभी नहीं भूलेंगे,
स्कॉलरशिप लेकर रहेंगे। सदा समृद्धि रहे, अभी हमारी वानप्रस्थ अवस्था है। पांव नर्क तरफ, सिर स्वर्ग तरफ है। बाजोली को याद कर अथाह खुशी में रहना है। देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। वरदान। अपनी पावरफुल वृत्ति द्वारा, अपनी पावरफुल वृत्ति द्वारा पतित वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले मास्टर पतित पावनी भव। कैसा भी वायुमंडल हो, लेकिन स्वयं की शक्तिशाली वृत्ति वायुमंडल को बदल सकती है। वायुमंडल विकारी हो, लेकिन स्वयं की वृत्ति निर्विकारी हो। जो पतितों को पावन बनाने वाले हैं, वो पतित वायुमंडल के वशीभूत नहीं हो सकते। मास्टर पतित पावनी बन स्वयं की पावरफुल वृत्ति से अपवित्र व कमजोरी का वायुमंडल मिटाओ। उसका वर्णन कर वायुमंडल नहीं बनाओ। कमजोर व पतित वायुमंडल का वर्णन करना भी पाप है। ऐसा हो गया, वैसा हो गया, उसने ये कह दिया, वो कह दिया। कितना टाइम वेस्ट करते हैं। स्टॉप, फुल स्टॉप। और मैं कौन हूं? मास्टर पतित पावन। स्लोगन। अब धरनी में परमात्म पहचान का बीज डालो तो प्रत्यक्षता होगी। अब धरनी में परमात्म पहचान का बीज डालो तो प्रत्यक्षता होगी। सुना बाबा को कौन से